आप देखो, दो शब्द का हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, सप्रेशन और एक्सप्रेशन। ये दोनों शब्द है ना, सप्रेशन और एक्सप्रेशन, बेसिकली एक राइमिंग शब्द है जो सुनने में बड़ा ही मीठा लगता है, लेकिन इन दोनों में देखो बहुत ही अंतर है। सप्रेशन जो होता है ना, नकारात्मक शब्द है, निगेटिविटी का प्रतीक है, और एक्सप्रेशन जो है सकारात्मक शब्द है, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। देखो ये कैसे, जब आप अंदर की बातें मन में दबा के रखते हो तो क्या होता है, आप स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में चले जाते हो। आपका मन कहता कुछ और है लेकिन आपको करना कुछ और पड़ता है। चार लोग आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं, गलत बात बोलते हैं, थोपते हैं, आपको गलत बात बोलने के लिए, आपको स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं। तो क्या होता है कि मन के अंदर एक अलग तरह का निगेटिव थॉट, नकारात्मक थॉट चलता रहता है, और आपका अंतर्मन आपको कहता है कि आप हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा, तुम उठो, चलो, दौड़ो, भागो, अपने मन की बात को खुलकर बोलो, लेकिन आप नहीं बोल पाते हो। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है सप्रेशन की। मतलब आपने मन की सारी बातों को अंदर में ही दबा के रख रहे हो, और यहीं से जो सप्रेशन है अपने ट्विन सिस्टर को लेके आती है, ट्विन सिस्टर को जन्म देती है, जो होता है डिप्रेशन। देखो सप्रेशन और डिप्रेशन जो होता है ना, क्या होता है कि जब मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट चल रहे हैं ना, और आप खुल के नहीं बोल पाते हो, खुल के जीने का हक नहीं ले पाते हो, लोग आते हैं घड़ी घड़ी डराते हैं, धमकाते हैं, आपको पागल बनाने का कोशिश करते हैं, अपनी शक्ति बल से आपको मजबूर करके रखते हैं, आपके मन की अंतरात्मा की शक्ति को कुंठित करते हैं। तो क्या होता है, आप अंदर से बहुत लो, सेल्फ डाउन फील करने लगते हो, आपको लगता है आपका लाइफ ही मीनिंगलेस है, आप धरती पे बोझ हो, आपके लिए जीवन ही बोझ लगने लगता है, आपको लगता है कि लाइफ को चलो ख़त्म कर लो। ये जो सारी बातें होती हैं ना, आपको कहाँ लेके चली जाती हैं, डिप्रेशन की तरफ लेके चली जाती हैं, क्योंकि आप अपने अंतर मन की सारी बातें को दबा रहे हो, अपने आप को इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली वीक करते जा रहे हो। जितना ज़्यादा देखो आप मन की बातों को दबाते जाओगे, उतना आप नेगेटिविटी की तरफ घिरते जाओगे, निगेटिविटी की तरफ आपका लाइफ जो है जाएगा, आपको जीवन की दिशा और दशा खराब होते जाएगी। इसलिए कहा जाता है ब्रस्ट इट आउट, एक्सप्रेस करो, मतलब खुल के बोलो, खुल के अपने जीने का हक लो। आप धरती पे आए हो अपने हिस्से का जीवन जीने के लिए, आपकी एक बाउंड्री है, लिमिटेशन है, और सबसे पहले आप एक फ्री फ्लोटिंग आत्मा हो, एनर्जी हो। आप संसार को, परिवार को खुश करने के लिए आप धरती पे नहीं आए हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी दूसरे का शोषण, दोहन, दमन प्यार नहीं कहलाता है। लोग रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाने का कोशिश करते हैं। आप जिस समाज में, परिवार में सो कॉल सोशल सर्किट से बंधे रहते हो, वहाँ देखो कुछ लोग इतने निकृष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, ओछे प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते का पोस्टमार्टम करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से डिस्टेंस और स्पेस रखा करो, और अपने मन की बातें खुल के बोला करो, एक्सप्रेस करना सीखो। देखो जो इंसान जीवन को अपने शर्त पे जीता है, टर्म्स और कंडीशन पे जीता है, अपनी लाइफ का करता धरता खुद बनता है, अपनी लाइफ में वो काम करता है जो उसका अंतर्मन उसको कह रहा है, वही इंसान धरती पर सबसे ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। देखो जो सप्रेशन की कहानी शुरू होती है, नकारात्मकता जो कहानी शुरू होती है, निगेटिविटी की कहानी, वो सिर्फ इस कारण से शुरू होती है कि कहीं न कहीं आपकी आत्मा में शक्ति नहीं है, या यूँ बोलो कि आपने अपनी आत्मा को कुचल के दबा के रखा हुआ है। आपके मन में कहीं न कहीं ये इनसिक्योरिटी की भावना घर किए हुए है कि अगर इस समाज को, परिवार को, इस फैमिली डायनेस्टी को हम छोड़ देंगे तो धरती पे हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर समाज में हमको कोई नहीं पूछेगा। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, क्या करती हैं, आपको अंदर से और ज़्यादा वीक करते जाती है, और आप स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में चले जाते हो। और जितना ज़्यादा देखो आप निगेटिविटी में घिरोगे ना, आप वास्तव में अपने आप को कमज़ोर फील करोगे, और दूसरे लोगों को मौका मिलेगा हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहने का। देखो समाज में बुरे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन होता क्या है, जो अच्छे लोग होते हैं ना, इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, हाइपर पॉजिटिविटी में चले जाते हैं कि नकारात्मक लोगों का जो सुपर ईगो होता है और बढ़ने लगता है। इन द मीन टाइम वो क्या करते हैं, आपके साथ साथ चार और लोगों को डराना धमकाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका मन बढ़ता जाता है। इसलिए जो भी नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनको खुल के उसी समय वहीं रोक दो, ताकि उनका मन और ना बढ़े। अपने मन की बात को खुलकर एक्सप्रेस करो, खुलकर बोलो कि आप धरती पे आए हो, आपका लाइफ का एक मोटो है, स्ट्रैटेजी है, प्रोटोकॉल है, आप कुट कुट कर जीने नहीं आए हो। घड़ी घड़ी लोगों के पास जा के देखो, माफ़ी भी मत मांगा करो। जितना ज़्यादा लोगों के पास जाओगे, आप प्रूफ दोगे कि आप बहुत अच्छे आदमी है, लोगों के सर्टिफिकेट पे जियोगे, होगा क्या कि आपकी आत्मा की जो शक्ति है ना, वास्तव में छीन होते जाएगी, ख़त्म होते जाएगी। क्योंकि ऐसा इंसान जो होता है अंदर से कमज़ोर होने लगता है, और उसकी जो डिसीजन लेने की जो शक्ति होती है ना, वो ख़त्म होने लगती है। और देखो जो इंसान जीवन को अपने शर्त पे, टर्म्स और कंडीशन पे नहीं जीता है ना, वो हमेशा ही दुखी दुखी रहता है। उस इंसान का फेस भी देखोगे ना, बुझा बुझा सा, मुरझाया मुरझाया सा रहता है, क्योंकि माइंड जो होता है ना, हमेशा अंदर से किसी दूसरी दुनिया में रहता है। मतलब कुछ सोच उसके दिमाग में हमेशा चलते रहता है, और वो सोच उसको परेशान करते रहता है। इसलिए अपने आप को हमेशा ऊपर वाला से जोड़ा करो। देखो आपको जीने का अगर अधिकार देगा तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला देगा। कहने का मतलब है कि जब आपकी आत्मा में पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाओगे ना, तब आपको कोई भी सप्रेशन और डिप्रेशन में डालने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। जो इंसान अंदर से कमज़ोर होता है ना, उसी को देखो सांप बिच्छू जैसे लोग आते हैं, हमेशा काट काट के जाते हैं। इसलिए अपने आप को सशक्त बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, और अपने आप